गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम यू ऑल। यू आर वाचिंग अजय ब्लॉग लवर चैनल एंड दिस इज अजय। क्या हुआ अगर मैं ऐसा कहूँ कि आपके जब टारगेट क्लिक होते हैं तब आपको प्रॉफिट होता है, लेकिन जब आपके टारगेट क्लिक ना हो तब भी आपको प्रॉफिट हो? क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि देखो हम इसी के तो उलटफेर में रहते हैं कि हमारे लेवल हिट हुए तो हमें प्रॉफिट, हमारे लेवल हिट नहीं हुए तो लॉस। तो सबको इसी चीज़ का तो डर रहता है कि हम अगर मान लो लेवल्स हिट नहीं हुए तो हम क्या करेंगे, राइट? लेकिन अगर मैं उस चीज़ को ही हटा दूँ यहाँ से और अगर अब मेरे को आपके लेवल हिट ना हुए तब भी आपको प्रॉफिट हो, तो क्या कहेंगे इस चीज़ को? पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है ये। हमने लाइव इम्प्लीमेंटेशंस किया है, लाइव ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट किया है। मैं आज आपको यहाँ पे बताऊँगा कि वो कैसे करते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल है, थोड़ा-सा आपको अपनी स्ट्रैटेजीज़ में चेंज करना पड़ेगा। सो वेलकम यू ऑल, दिस इज़ अजय ब्लॉग लवर चैनल्स एंड यू आर वाचिंग अजय। टुडे वी गोना डिस्कस अबाउट कि नेचुरल गैस के मंडे के क्या लेवल्स रहेंगे और नेचुरल गैस में जो बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है, उसमें अभी जी के लाइव एग्ज़ाम्पल बताऊँगा कि आपको नेचुरल गैस में कल बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ है। अब हम कैसे मैनेज करेंगे? तो सबसे पहले तो मंडे के नेचुरल गैस के फोरकास्ट क्या रहेंगे, उसके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है ना? और आने वाले टाइम में पोजिशनल रेट क्या रहेगी नेचुरल गैस में, टेक्निकल चार्ट, रिस्क मैनेजमेंट और स्ट्रैटेजीज़ वगैरह सबके बारे में डिटेल्स में बात करेंगे। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ज़रूर दबा लीजिएगा और इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा। तो दोस्तों अब मैंने वो बात बोली, देखो ऐसा होता है, अभी जैसे मैं कल नेचुरल गैस का मार्केट बताता हूँ। कल ये एकदम से बहुत बड़ा डाउनफॉल हुआ था। शायद अगर किसी ने मान लो यहाँ पे 510 पे अगर किसी ने बाय कर लिया या 520 पे, क्योंकि ये 525 पे था। 525 से आपने देखा ये कहाँ पे आया है, राइट? तो देखिए ऐसे आपने देखे होंगे नेचुरल गैस से क्रूड ऑयल में ऐसा होता रहता है, राइट? अब मुझे बताइए जो यहाँ पे होगा बंदा बेसिकली, ठीक है ना? जो बंदा यहाँ पे होगा ऊपर साइड में, ये वाले पे, तो उसकी तो हालत खराब हो गई होगी, ठीक है ना? वो क्या करेगा ले बेचारा? वो तो मतलब क्योंकि यहाँ से वो सिर्फ़ 10-15 मिनट के अंदर ही बहुत नीचे आ गया है। देखिए अभी मैं इंडियन मार्केट खोल के बताता हूँ आपको, ठीक है ना? तो वहाँ पे जिन लोगों ने 525 पे बाय कर लिया, जो भी एनालिसिस था उनका यहाँ पे बाय कर लिया उन्होंने, ठीक है ना? तो उनका तो यहाँ पे खत्म हो गया काम। ये देखिए 500 ऊपर तक गया था ये, राइट? ठीक है ना? तो 525 पे खरीद लिया और अब पा 475 पे है। तो भाई साहब उनको तो 1 दिन में सिर्फ़ 2 घंटे में ये सब कुछ हुआ है दोस्तों, राइट? तो 2 घंटे में मतलब कम से कम 10% का, मिनिमम 10 टू 12% का लॉस। तो अब मुझे बताइए कि इस सिचुएशन से आप कैसे सँभले? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? काफ़ी लोग इस पे फँसे होंगे यहाँ पे कि सर मैंने तो 520 पे कर लिया यार, ये क्या हो गया? कौन-सी न्यूज़ है ये ऐसी, क्या हो गया? देखो न्यूज़ आती रहती है, मैंने इसीलिए बोला, ये न्यूज़ की वज़ह से हुआ है ऐसा, राइट? इस चार्ट में ऐसा कोई कैंडल हरी, नीली, लाल मोमबत्ती आपको नहीं दिखाता। तो यहाँ पे आपको करना क्या है? बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। अब यहाँ पे 12% 15% का वो लॉस हुआ है लोगों को तो, राइट? लेकिन अब मैं अगर यहाँ से कहूँ दोस्तों कि 12 से जो 15% का लॉस हुआ है ना, मैं उसको नील कर दूँ। मैं को कहूँ कि आपको 0% का लॉस हो, 0% का प्रॉफ़िट हो, तो क्या कहेंगे आप? अगर मैं आपको बोलूँ कि 0% का लॉस हो 12% की जगह, तो वो 12% का प्रॉफ़िट हुआ, राइट? अब मुझे बताइए कि यहाँ से कैसे देखो, हम लोगों ने यहाँ से भी कमाया है। कैसे कमाया है मैं आपको बताता हूँ, डिटेल में बताता हूँ दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखते रहिए, आपको पूरा नॉलेज मिलने वाला है कि कैसे करना है। अब मैं आपको वन बाय वन स्टेप से बताता हूँ। देखो वन डे का चार्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? हम वन डे के चार्ट पे आ जाते हैं, ठीक है? यहाँ से गया डाउन, ठीक है ना? अब देखो क्या हुआ, अगर आपने 520 पे कर रखा है, ठीक है ना? काफ़ी लोगों ने तो क्या 520 पे छोड़ के और 10-15 मिनट के लिए चाय पीने या कुछ भी करे होंगे, ठीक है ना? वापस से आके देखा होगा तो भाई साहब ये क्या हो गया, राइट? ठीक है ना? तो अब क्या करना है देखो यहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते पहली बात, ये जो प्राइस फॉल हुआ ना इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके हाथ में थोड़ी था प्राइस फॉल करना, ये तो मार्केट में काफ़ी लोगों ने इस प्राइस पे किया होगा, राइट? ठीक है ना? 520 525 पे हो सकता है उनको बाय फेज़ लग रहा हो यहाँ पे, ठीक है ना? हालाँकि मैंने मेरे सारे सब्सक्राइबर को वहाँ अल्टीमेटम दे दिया था कि जब तक ये 532 532 के ऊपर ना जाए, राइट? लेकिन अगर मान लो फिर भी काफ़ी लोगों ने 510 पे ले लिया है, तो मैंने उनको एक बोला था कि देखिए जब यहाँ पे आया ये नीचे, यहाँ से जब ये यहाँ से दोस्तों इस पॉइंट पे आए ना, ठीक है ना? ये वाला पॉइंट जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे आए तब आपको है ना, तब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तब तक आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है उसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, राइट? लेकिन जब इस पॉइंट पे आ जाए और यहाँ पे जब ठहरने लग जाए, तब हमारे पास जैसे ही दोस्तों ये आया था 477 पे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 477 तक आ गया था 520 से, तो हम लोगों ने क्या किया था मैं बता देता हूँ आपको। हम लोगों ने की थी 477 पे शॉर्टिंग। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको 520 पे 510 पे आपका एक लॉट फँसा हुआ है, तो आपको क्या किया है, आप जैसे आए आपको 480 के आस-पास के लेवल्स मिले तो हमने 477 पे क्या कर दिया, वो जो 510 वाला लॉट वो उसको एज़ इट इज़ रखिए एक लॉट को। हमने 477 पे 2 लॉट शॉर्ट कर लिए थे। तो बेसिकली हमने हेजिंग की, राइट?
477 पे 2 शॉर्ट कर लिए थे और 477 के बाद हमने 472 पे वही 2 लॉट की प्रॉफ़िट बुकिंग कर दी। कितने परसेंट का प्रॉफ़िट हुआ? 2% का। ठीक है, ठीक है ना? अब उसके बाद जो अगला रेजिस्टेंस था वो 468 का था। हमको पता था कि 468 ब्रीच करेगा तो एक बहुत बड़ा डाउनफॉल होगा। अब क्योंकि और मुझे लग रहा था 468 ब्रीच कर गया, तब तो बहुत ज़्यादा होगा, अगर नहीं करा तो वहाँ से बहुत बड़ा रिवर्सल होगा और वही हुआ। फिर हमने क्या किया, जैसे ही 478 को वापस से क्रॉस किया, फिर से हमने वहाँ पे 2 लॉट ले लिए बाइंग के और 485 पे जब गया, तो हमने वहाँ सेल कर लिए। तो वहाँ पे फिर से 3% का अराउंड 2.5% का प्रॉफिट हुआ, तो 4.5% का प्रॉफिट हो गया, राइट? अब उसके बाद था हमारा लेवल कि 486.50 को क्रॉस करेगा, तो हम 496 के लेवल रखेंगे। लेकिन वो 486.5 क्रॉस नहीं किया, फिर से नीचे आया, ठीक है ना? फिर 472 पे हमने बाय करके 1 लॉट लिया। तो कुल मिला के दोस्तों ये जो देखिए, आपको ये सब कुछ करने के लिए आपके पास कम से कम 6 से 7 लॉट कल कल का जो सिचुएशन था ना, उसमें अगर आपके पास 6 से 7 लॉट रहे होंगे तो आपने कमाई कर ली। अभी देखिए हमने कमाई कर ली है 5% का मुनाफ़ा। पहले आप सोचिए 510 पे जो नीचे गया था, ठीक है ना? 510 पे बाइंग अभी भी बाकी है हमारी, ठीक है ना? वो हटाया नहीं हमने, ठीक है ना? लेकिन उसके नीचे हमने कम से कम 4 से 5% का प्रॉफिट कर लिया। अब अगर आप कैलकुलेट करें 510 की जो एवरेज है और ये जो हमने नीचे किया है, तो उसमें अभी भी हमको सिर्फ़ 1% का लॉस है। लेकिन थिंक अबाउट इट, जिनको 12-13% का लॉस हुआ है 1 दिन में, हमने उसको कवर करके सिर्फ़ 1% का लॉस कर दिया। तो सोचिए और अभी तो लॉस हुआ नहीं है, जो मैं तो उसको काउंट कर रहा हूँ 510 वाली जो प्राइस है ना, क्योंकि वो हमने कोई लॉस थोड़ी बुक किया है, जो उसको क्यों काउंट करूँ? फिर भी मैं उसको काउंट कर रहा हूँ। उसको स्क्वायर ऑफ करके हमको सिर्फ़ 1% का लॉस हुआ है। अभी तो वो 500 के ऊपर चला गया ना, तो प्रॉफ़िट अलग से होगा अभी उनको। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ है, इसके लिए आपको लॉट मैंने हमेशा से बोला देखो यहाँ पे पैसे से पैसा बनता है। मैंने आपको हमेशा से बोला कि पैसे से पैसा बनता है, ठीक है ना? अगर आपके पास 6 से 7 लॉट है तो आप यू कैन डू एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट और अभी देखिए, जब ये मार्केट क्लोज़ हो रहा था ना, इंटरनेशनल मार्केट, तब इसने रिकवरी दिखाई है, ठीक है ना? देखिए मार्केट जब क्लोज़ हुआ है ना, इंटरनेशनल मार्केट का, तो इसने अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। तो इसका मतलब वापस से इंडियन मार्केट कल रिकवर करेगा, ठीक है ना? तो अच्छी खासी एक रिकवरी दिखाई इसने। हालाँकि क्लोजिंग यहाँ पे हुई है, क्योंकि क्लोजिंग तो बैलेंस वाली होती है, आपको पता है राइट? तो इसने यहाँ तक दिखाया था 5.95 के, 5.94 के यहाँ पे, ठीक है ना? तो अब देख लेते हैं कि मंडे को क्या रहेगा। देखो इसकी नेचुरल गैस की जो इंटरनेशनल मार्केट की क्लोजिंग तो अच्छी रही है, उस हिसाब से ये जो इंडियन मार्केट है सोमवार को ऊपर जाना चाहिए। लेकिन अब न्यूज़ क्या आई है? क्योंकि देखो न्यूज़ आप देख लिया, न्यूज़ का क्या इम्प्लीकेशंस रहता है। ये देखिए न्यूज़ के चलते ही ये हुआ है। अगर आपको वो न्यूज़ आपके पास पहले आ जाती, तो हो सकता है कि आप काफ़ी कुछ यहाँ पे सेटल कर पाते, राइट? लेकिन होता है कभी-कभार, कभी-कभार टाइमिंग का इश्यूज़ रहता है, लेकिन तो देखिए दोस्तों ये जो हेजिंग वाली टेक्नोलॉजी है, राइट? हेजिंग के तरीके अलग होते हैं, जो बड़े-बड़े कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज़ होते हैं ना, वो अलग तरीके से करते हैं। हम लोग अलग तरीके से करते हैं, तो हमारा अलग पैटर्न है क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं, ऑब्वियसली हमको अलग करना पड़ेगा, राइट? हमारे पास कोई अरबों रुपए तो है नहीं कि हम उनकी तरह हेजिंग कर सकें, राइट? तो जितना है उसमें हेजिंग करिए। अब मैं बात कर लेता हूँ कि न्यूज़ जैसी क्या है ये? देखो, न्यूज़ मैंने जितनी यहाँ पे देखी ना दोस्तों, वहाँ पे एक न्यूज़ है ये चाइना से रिलेटेड, ठीक है ना? उस न्यूज़ को इसने इतना तूल पकड़ा है ना, कि मुझे समझ नहीं आया तूल पकड़ा क्यों? बट वही न्यूज़ है दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको यहाँ पे। ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी जिसमें क्या किया था कि भाई साहब यूएस ने एक शिपमेंट पकड़ा था चाइना का। ठीक है ना? बिल्कुल पकड़ लिया था उसने, ठीक है ना? और पकड़ के यहाँ पे देखो न्यूज़ बाद में बताऊँगा आपको फ्लैश करूँगा। तो यहाँ पे एक न्यूज़ आई थी दोस्तों कि चाइना का एक शिपमेंट है आपको पता नहीं है अगर अल्टरनेट एनर्जीज़ में क्या आता है, सोलर एनर्जी आता है, वाइंड एनर्जी आता है, आपका फॉसिल्स, आपका रिन्यूएबल एनर्जी, ये सारे अल्टरनेट सोर्सेज़ हैं ऑफ द एनर्जीज़, राइट? और अभी जो मार्केट में चल रहा था वो ये कि नेचुरल गैस को रिप्लेस हम इससे कर सकते हैं, राइट? लेकिन क्या हुआ ना देखिए, अभी तक इस चीज़ से आपको ये समझना पड़ेगा कि देखो यूएस का मार्केट काम कैसे कर रहा है। चाइना का मार्केट ग्रो कैसे हुआ। चाइना ने क्या किया बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ ये न्यूज़, ठीक है ना? चाइना ने पिछले 10 सालों में क्या किया? चाइना ने अपनी सारी कंपनीज़ को खोला, यूएस के साथ रिश्ते बनाए रखे और सारी चीज़ चाइना ने यूएस को सस्ते माल में दी। उससे फ़र्क क्या पड़ा क्योंकि यूएस में तो जो भी अगर आप यूएस में कोई कंपनी खोलते हैं, तो यूएस पे महँगा पड़ता है क्योंकि उनके तो वहाँ पे लिविंग ऑफ कॉस्ट ज़्यादा है, लेबर कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा है। तो उन्होंने भी ये डिसाइड किया कि वो चाइना से सारी मैन्युफैक्चरिंग करवाएँगे और अपने अमेरिका में काम करवाएँगे ताकि सस्ते में काम हो जाए, ताकि दोनों की इकोनॉमी ग्रो। लेकिन धीरे-धीरे चाइना ने क्या कहा, चाइना इतना ग्रो हो गया कि चाइना आँखें दिखाने लग गया यूएस को और चाइना ने क्या किया, अपनी सारी जो भी कंपनीज़ थी ना, पहले तो यूएस में एस्टेब्लिश कर ली, प्लस न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में वो सारी कंपनीज़ लिस्ट भी करवा दी। उससे क्या हुआ, जो यूएस का जो पैसा है स्टॉक मार्केट से, वो जाने लगा चाइना।
समझ रहे हो? वो और ऊपर से चाइना की डोमिनेंस भी होने लगी यूएस के मार्केट में, क्योंकि कल को सारी चाइनीज़ कंपनीज़ अगर बंद हो जाती है, तो यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो हिल जाएगा। आप समझ रहे हैं? यही चीज़ करते हैं। तो धीरे-धीरे जब ये कोरोना की जो ये कोरोना का जो मार्केट फैला ना, तब धीरे-धीरे यूएस को समझ आया, यूएस ने सारी चीज़ें यूएस ने आपने सुना होगा धीरे-धीरे बीच में काफ़ी सारी जो चाइना की स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ थी उनको हटा दिया गया, ठीक है? जो फिशिंग कंपनीज़ थी, फिशिंग कंपनी समझते हैं? चाइना ने काफ़ी सारी पेपर बेस्ड कंपनीज़ भी डाल दी थी स्टॉक एक्सचेंज में, राइट? उनको हटाया। तो धीरे-धीरे यूएस ने ना पूरा चाइना का मार्केट अपने यूएस से हटाना चालू किया और साथ में यूरोप को भी बोला कि आप भी हटाइए भाई, ठीक है ना? तो अब क्या हुआ, अब जब सब कुछ हट गया तो अब वापस से चाइना क्या कर रहा है, वापस से अपने जो सोलर इक्विपमेंट जिसका मार्केट आगे बहुत ज़्यादा होने वाला है, पूरा ग्लोबल मार्केट सोलर पे होने वाला है। फ्यूचर मार्केट इज़ ऑल अबाउट सोलर मार्केट, वाइंड एनर्जी मार्केट, राइट? तो वहाँ पे उनका मार्केट होने वाला, तो उन्होंने क्या किया, तो चाइना ने चोरी-चुपके अपने जो सोलर पैनल है वो यूएस की कंपनीज़ को बेचना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही ये यूएस को पता चला, उनके कस्टम ने वहीं सीज़ कर दिया और वापस से पूरा माल सीज़ कर दिया उनका, राइट? पूरा जो भी माल आया था चाइना का सीज़ कर दिया। क्योंकि चाइना ने क्यों भेजा था? क्योंकि चाइना अपना जो सोलर मार्केट है वो करना चाहता था कि यूएस में एस्टेब्लिश, ठीक है ना? क्योंकि वो वर्ल्ड लीडर बनना चाहता है। एक चीज़ बता देता हूँ दोस्तों, अगर आपको वर्ल्ड लीडर बनना है और आपको इकोनॉमी ग्रो करनी है, तो आपको जो है ना एक्सपोर्ट करना पड़ेगा यूरोपियन कंट्रीज़ और मतलब अमेरिकन वेस्टर्न कंट्रीज़ में करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्या है ना देखो, बड़ा ही वेस्टर्न कंट्रीज़ नहीं है, एशिया महाद्वीप बहुत बड़ा हुआ है, राइट? एशिया में इंडिया जैसे बहुत बड़े हाइली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ है, इंडोनेशिया है, अपने पाकिस्तान है, काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे मार्केट अच्छा होता है, बिल्कुल अच्छा होता है। लेकिन बात ये होती है कि दोस्तों वहाँ का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे सारी चीज़ें आपको सस्ते में बेचनी पड़ती है। अगर मैं आपको बोलूँ कि इंडिया को आप चाइना अगर इंडिया को एक्सपोर्ट करे, तो इंडिया को बहुत सस्ती प्राइस में देना पड़ेगा, लेकिन उसी प्राइस में वो यूएस को नहीं देगा। यूएस को महँगे दामों में देगा, राइट? क्योंकि यूएस से काफ़ी पैसा मिलता है। इसीलिए जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है वो काफ़ी पैसा देती है एक्सपोर्ट में, तो इसीलिए आपकी इकोनॉमी ग्रो करती है। तो वो मार्केट डेफिनिटली जैसे इंडिया भी है, तो इंडिया भी चाहेगा कि यूएस, यूके का मार्केट कब जाए, क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसा मिलता है, तो वही चीज़ चाइना ने करने की कोशिश की, अपने सारे सोलर इक्विपमेंट और अपने वो बेचने की कोशिश की, लेकिन अमेरिका ने उसको वहीं रोक दिया। चाइना ने भी आज यही किया हुआ है। चाइना का मार्केट देखेंगे ना, चाइना में आजकल ट्विटर नहीं चलता है। चाइना में कोई ट्विटर नहीं चलता है, चाइना में कोई आपका फेसबुक नहीं चलता है, चाइना में किसी तरह के व्हाट्सएप नहीं चलते हैं, उनका सबका अपना सॉफ्टवेयर है, राइट? तो अब यूएस भी बिल्कुल एंट्री खत्म कर रहा है चाइना की, ठीक है ना? चाइना में कोई क्रेडिट कार्ड, वीज़ा-वीज़ा नहीं चलते हैं, वो हमारे इंडिया में चलते हैं, जहाँ पे यूएस की कंपनीज़ आती है और लूट के जाती है, राइट? ठीक है ना? तो चाइना ने ये नहीं कर रखा है, चाइना के सारे अपने सिस्टम है। तभी तो, क्योंकि सेफ्टी भी ब्रीच होती है ना, तो अब सोलर एनर्जी के थ्रू चाइना वहाँ पे अपना कब्ज़ा जमाना चाह रहा था, जो यूएस ने मना कर दिया। तो उसकी वजह से इतना ज़्यादा एक नेचुरल गैस, क्योंकि नेचुरल गैस और सोलर एनर्जी लिंक है काफ़ी, यही तो अल्टरनेट है नेचुरल गैस के, राइट? तो उसी वजह से जो सेंटीमेंट आया, इतना ज़बरदस्त आया है कि इतना ज़बरदस्त फॉल हुआ। लेकिन मैंने आपको पहले भी बोला था दोस्तों कि ये जो न्यूज़ है ना, ये सिर्फ़ किसी का सीज़ किया है और वो नहीं किया हुआ, तो उससे कोई ग्लोबल चेन सप्लाई पे कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो दैट इज़ नॉट अ स्टेबल न्यूज़ फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट? मैं अभी टेक्निकल चार्ट पे लेवल दिखाऊँगा आपको। सो दैट इज़ नॉट एनी काइंड ऑफ स्टेबल न्यूज़। स्टेबल न्यूज़ आती है ना, तो उसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो काफ़ी दिनों तक रहते हैं, राइट? लेकिन मुझे नहीं लगता ये स्टेबल न्यूज़ है, तो मंडे को मुझे लगता है कि अभी जो न्यूज़ है, मेरे हिसाब से मार्केट ऊपर जाना चाहिए, अच्छा खासा ऊपर जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पे लेवल्स क्या दिखे नेचुरल गैस के। देखिए, अब ये पहले इंडियन मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे हमारे यूएस मार्केट के बारे में। देखिए, वन डे में ये हुआ था, वन डे का चार्ट देख लें, वन डे का चार्ट देखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इतना मैसिव फॉल हुआ है कि उसमें क्या ही देखें, ठीक है ना? 1 वीक का चार्ट क्या कह रहा है? देखो 1 वीक चार्ट में अभी भी रेजिस्टेंस है काफ़ी सारे। जैसे कि मैंने बोला कि वन अभी 468 है, तो वोलेटिलिटी को मद्देनज़र रखते दोस्तों अगर ये 467 पे गया ना, तो आप शायद फिर 455 या 460 के लेवल्स तो आपको ईज़िली दिख जाएँगे, ठीक है ना? डेफिनिटली। इवन इंट्राडे में ही आपको 460, 462 के लेवल मिल जाएँगे अगर 467 के नीचे गया तो ये। 467 वैसे तो 468 है क्रिटिकल रेजिस्टेंस, बट फ्लक्चुएशन काफ़ी है, इस वज़ह से हम 467 रख रहे हैं। तो 467 के नीचे जाता ना तो बहुत बड़ा डाउनसाइड होगा दोस्तों, सीरियसली। मैंने लाइव ट्रेडिंग सेशंस करते हैं दोस्तों हमारे, हमारे काफ़ी सारे लाइव ट्रेडिंग सेशंस होते हैं। रोज़ रात को 9 बजे एक लाइव ट्रेडिंग सेशन आता है जिसमें हमने काफ़ी इस बारे में बात की है, बहुत बात की है, राइट? और बहुत क्या-क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है, वीडियोज़ में भी आते हैं, वीडियोज़ में भी है, और अगर आपको चाहिए, मेरा एक नया चैनल है, जो इसमें मैं सारी इस तरह की हेजिंग को बहुत डीप लेवल पे समझाता हूँ, उसका नाम है अजय का उल्टा चश्मा। आप ये भी जाके जॉइन कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सेलेक्ट ऑल कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम डिटेल्स में बात करते हैं, ये मोटिवेशनल वीडियोज़ भी दिया जाते हैं यहाँ पे, कैसे स्टॉक मार्केट को रन करना है, क्या करना है, राइट? ठीक है ना? तो यहाँ पे देखिए 468 का रेजिस्टेंस है, ऊपर की साइड क्या है देखिए, अब ऊपर की साइड कौन से लेवल्स ऐसे बन रहे हैं जहाँ पे हम कर सकते हैं देखिए,
ऊपर की साइड मुझे यही लग रहा है कि देखो जो 493 का लेवल है, राइट? वो मुझे लग रहा है कि वहाँ से एक अप ट्रेंड बन सकता है, बहुत ऊपर है। उससे पहले जो एक लेवल है वो मैंने बोला था 486, 486 के ऊपर जाता है दोस्तों तब भी एक लेवल बन सकता है, राइट? और अब देखो मैक्रो लेवल से बता देता हूँ, देखिए कल अगर ये 478 के मंडे को अगर 478 के ऊपर जाता है, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, मंडे अगर गैप अप देखो यहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ लगने वाली है वो गैप अप, गैप डाउन स्ट्रैटेजी लगने वाली है। कौन-सी लगने वाली? गैप अप, गैप डाउन। क्यों लगाने वाले हैं हम गैप अप, गैप डाउन? मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ैक्टली बता देता हूँ। देखो, गैप अप, गैप डाउन हम क्यों लगाने वाले हैं? क्योंकि है ना देखो मार्केट में सेंटीमेंट अभी कैसा गया है कल का आपको पता है, राइट? जब इतना बड़ा डाउनफॉल होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होता है, तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी न्यूज़ आई होती है। बहुत बड़ी न्यूज़ आई होती है। अब उस न्यूज़ के 2 इम्प्लीकेशंस होते हैं कि या तो वो स्टेबल न्यूज़ है या वो अनस्टेबल न्यूज़ है। ठीक है ना? तो अगर वो स्टेबल न्यूज़ होती है दोस्तों तो मंडे जब मार्केट खुलेगा तो ऑब्वियसली गैप डाउन ओपनिंग होगी। अगर मार्केट को उसने स्टेबल न्यूज़ नहीं लिया है तो डेफिनिटली कल मार्केट को भयंकर रिकवरी होगी। बात ठीक है ना? तो अगर मार्केट में कल गैप अप ओपनिंग होती है, किसी भी लेवल पे होती है नेचुरल गैस में, तो वहाँ पे फटाफट ले लेना है आपको। क्योंकि फिर गैप अप ओपनिंग का मतलब ही ये है कि मार्केट इशारा कर रहा है कि यहाँ से कवरिंग होगी। क्योंकि जो न्यूज़ आई थी ना वो अनस्टेबल न्यूज़ है, दैट इज़ नॉट अ कॉम्प्लिकेशन इन द शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, राइट? तो जैसे ही गैप अप ओपनिंग होती है, माल दबाना है, ठीक है ना? और माल दबाना है और जो देखो मैं हमेशा से बोलता हूँ जिन्होंने 510 पे लिया हुआ है, ठीक है ना दोस्तों? तो उनको है ना बुक करने की ज़रूरत नहीं है। देखो नेचुरल गैस का जो मार्केट है वो गोल है, जैसे पृथ्वी गोल है ना वैसे ही नेचुरल गैस गोल है। अगर आपने इसकी हिस्ट्री देखी ना तो 400 से 500, 600 है ना इसने दिए हैं। 1 महीने के अंदर ही ये सब ऊपर-नीचे गया है ये, राइट? तो विश्वास करिए 510 पे भी कोई दिक्कत नहीं, इसको होल्ड करिए। ऐसा नहीं कि यहाँ से नेचुरल गैस खत्म होने वाला है। ये इंडेक्स है, राइट? मतलब ऐसा नहीं कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो पूरा खत्म हो जाएगा, राइट? तो उसको होल्ड करिए। अब देखिए हमने क्या किया, 4.5% आप समझिए, 12% के डाउनफॉल में हमने 4.5% का प्रॉफिट कमा लिया और हमारा कितना रहा? 1% का, ठीक है ना? 1% का मार्जिन रहा है। अब मुझे बताइए अगर ये कल गैप अप ओपनिंग होती ना तो भर के दबाइए इसमें, ठीक है ना? पहला लेवल है जो लेवल है 478.5 इसके ऊपर जाता है तो 485 के लेवल्स मिल जाएँगे। अगला रेजिस्टेंस है 486.5 अगर उसके ऊपर जाता है तो आपको 492 के लेवल्स मिल जाएँगे, राइट? और फिर उसके बाद जो अगला लेवल है 497 का, ठीक है ना? उसके क्रॉस करता है तो आपको 510 के लेवल्स वापस मिल सकते हैं दोस्तों। तो अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, ध्यान सुनिए दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग में अगर ये 467 के नीचे जाता है तो फिर आपको ये मान के चलिए कि बहुत भयंकर बिकवाली आने वाली है। ठीक है ना? तो ये तो हमारे हुए शॉर्ट टर्म के भी मेरे को वही लग रहा है, शॉर्ट टर्म का जो भी रेजिस्टेंस है 467 ही दोस्तों। तो बहुत क्रिटिकल है 467 ऊपर की साइड में 492 क्रॉस करता है ना 494 तो आपको वापस से शायद 510 520 के लेवल्स भी आपको देख सकते हैं ईज़िली राइट? तो इसमें दोस्तों आपको बने रहना है, ठीक है ना? ऐसा एज़ सच कुछ नहीं है कि कोई पूरी नेचुरल गैस में कोई दुनिया खत्म हो गई है। काफ़ी लोग तो दुनिया खत्म हो गई है ऐसा जज करते हैं। तो इसमें मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़रूरी दोस्तों। देखो अभी हेजिंग कितनी इम्पोर्टेंट थी हमारी, राइट? हेजिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी हमारी। हमने उस हेजिंग के चलते लेकिन हेजिंग के लिए आपको लॉट की कैपेसिटी होनी चाहिए। हमने एवरेज भी किया, अब देखिए अगर मान लो मैंने जैसे 400 500 पे बाय कर रखा है, फिर मैं 477 पे क्यों शॉर्ट करूँगा? अगर मैं किसी नॉर्मल आदमी को बोलूँगा तू 500 पे बाय कर रखा है, 477 पे शॉर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि क वहाँ पे हेजिंग होती है हमारी। 477 पे शॉर्ट करके इतना कमा-कमा के 478 पे फिर बाय भी किया मैंने। ये देखो पहले 500 पे बाय, फिर 477 पे शॉर्ट, तो लॉट, फिर 478 पे बाय, ठीक है ना? फिर 472 पे बाय, ठीक है ना? तो हेजिंग, बाइंग एंड शॉर्टिंग ये आपको समझना पड़ेगा जब आप मेरे चैनल के सारे वीडियोज़ देखेंगे ना, आप पुराने वीडियोज़ आपको समझ आएगा धीरे-धीरे कि किस तरीके से हम इस चीज़ को टैकल करते हैं। हमने एक बार ही नहीं, हमने न जाने कितनी बार इस चीज़ को टैकल किया, ठीक है ना? तो अब मैं आ जाता हूँ हमारे प्यारे यूएस मार्केट पे, ठीक है ना? तो यूएस मार्केट क्या कह रहा है? देखो यूएस मार्केट में भी वही है, यहाँ से वही गैप अप, गैप डाउन ओपनिंग होती है, राइट? यहाँ पे भी रेजिस्टेंस वही है देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है ना? देखो ये 5 पॉइंट अगर यहाँ पे 1 मिनट मैं नीचे ले आता हूँ इसको, ठीक है ना? और नीचे ले आता हूँ। देखिए दोस्तों, तो यहाँ पे भी वही दिक्कत है, अगर गैप अप ओपनिंग होती है, आई थिंक मुझे लगता है डेफिनिटली 6 से ऊपर जाएगा, लेकिन गैप डाउन ओपनिंग होती है और यहाँ से अगर ये 5 पॉइंट, ठीक है ना गाइज़, 5.80 5.75 के नीचे जाता है, तो फिर जो तबाही होगी इसमें भी भयंकर तबाही। बट अगर आप मुझसे पूछे ना, तो कल होने वाली है एक अच्छी खासी गैप अप ओप मंडे को होने वाली है गैप अप ओपनिंग और मंडे को मुझे लग रहा है कि नेचुरल गैस में बहुत कुछ अच्छा खासा उछाल आने वाला है। राइट, एज़ सच अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है जिसकी वज़ह से और डाउनफॉल हो। लेकिन दोस्तों अगर संडे को ऐसी कोई न्यूज़ आती है, तो मैं बताऊँगा तो दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी बहुत अनमोल है ये।
स्टॉक मार्केट में, जिसने इस तरीके को सही सीख लिया, रिस्क मैनेजमेंट करना और हेजिंग करना, बहुत सारी टेक्नोलॉजी गैप डाउन हमारे तो लंबी फ़हरिस्त है। अभी तो प्राइस एक्शन बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ है, राइट? अगर उन सब स्ट्रैटेजीज़ को क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ ही काम आई। आप सोचिए, ये जो इतना बड़ा डाउनफॉल हुआ ना, इसमें क्या आपका टेक्निकल चार्ट काम आया? नो, ऑब्वियसली नॉट। टेक्निकल चार्ट कभी सजेस्ट नहीं करता कि ऐसा डाउनफॉल होगा। इसमें क्या काम है आपका न्यूज़ एनालिसिस, जो मैं हर वीडियोज़ में करता हूँ। आप मेरा कोई भी वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, मैं क्यों करता हूँ? ये उठा के देख लीजिए, ये उठा के देख लीजिए, ये उठा कोई भी उठा के देख लीजिए। टू ऑलमोस्ट 300 के आस-पास वीडियो दोस्तों आप कोई सा भी उठा के देख लीजिए, उसमें न्यूज़ का एनालिसिस मैं करता हूँ, ये आपके सामने देखो, ठीक है ना? तो इसलिए करता हूँ दोस्तों, राइट? वो आपको सजेस्ट करता है कि इस तरह का डाउनफॉल होना पॉसिबल है। प्लस अब आप यहाँ पे स्ट्रैटेजी आपके काम आती है। देखो यहाँ पे हमने ये जो ये हुआ था ना, इसमें हमने काफ़ी कुछ कमाया, काफ़ी कुछ। तो स्ट्रैटेजी तो डिस्क्लेमर दे देता हूँ दोस्तों जाते जाता दिस चैनल इज़ ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। यहाँ पे मेरे को बाय सेल को आपकी कोई रिकमेंडेशंस मैं आपको नहीं देता, किसी तरह की मंशा नहीं है आपको बाय एंड सेल की रिकमेंडेशन। ओनली प्राइस चार्ट पे जो एक्शन हो रहे ट्रिगर हो रहे बाय एंड सेल सिग्नल की वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आपको रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है बाय सेल के लिए। आई एम नॉट सर्टिफाइड सेबी एडवाइज़र, आई एम नॉट सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र। अगर आपको किसी भी तरह का ट्रेड करना है या तो आप अपनी रिसर्च खुद करिए या फिर आप किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट कर सकते हैं। ताकि क्योंकि आपका ट्रेड और आपका प्रॉफिट एंड लॉस आपकी ज़िम्मेदारी, आपकी अकाउंटेबिलिटी, मेरी बिल्कुल भी किसी तरह की इसमें कोई भी ज़िम्मेवारी और अकाउंटेबिलिटी नहीं दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल ना दबाएँ, यहाँ पे सब्सक्राइब का बटन यहाँ पे क्लिक करेंगे, ऑल दबाना ना भूलें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा आपको फटाफट नोटिफ़िकेशन मिल जाएँगे। इसके बाद आपको नेचुरल गैस का वीडियो भी क्रूड ऑयल का वीडियो भी बनने वाला है आपको, क्रूड ऑयल के वीडियो, गोल्ड के वीडियो काफ़ी सारे आने वाले हैं यहाँ पे। तो अगर आपने ऑल दबा दिया है तो डेफ़िनेटली आपको मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में आपको वीडियोज़ मिल जाएँगे दोस्तों और चा इस जेन्युइन चैनल है दोस्तों। काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़, मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट की मैं टेक्निकल यहाँ पे देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ स्प्रेड हो तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट सबके साथ शेयर करें एंड आशा करता हूँ कि आप मुझे सपोर्ट करेंगे। सो एट द एंड विद दिस नाइसफुल थॉट दिस इज़ अजय एंड साइनिंग ऑफ।